वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर सेल सिग्नल आया था और टारगेट तक पहुंच भी गया है। और आज मैं हुआ ऑनलाइन लेट हुआ, यहाँ पर देखा मैंने, इससे पहले देखा नहीं था। कोई बात नहीं, आज ट्रेड नहीं मिला तो छोड़ देंगे। बाकी जबरदस्ती ट्रेड नहीं लेने जाएंगे, ठीक है। तो बाकी क्या होता है आगे देखते हैं। आगे कोई ऑप्शन सॉरी, आगे कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो देखेंगे फिर से। यहाँ पर अभी कोई ट्रेड नहीं नहीं है। यहाँ पर जो ट्रेड था, स्टॉप लॉस बहुत ही हाई था, रिस्की ट्रेड था, लेकिन ये टारगेट में जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई था। टारगेट में गया भी है। बाकी एसीसी में भी देख लेते हैं। एसीसी में भी यहाँ पर सेल सिग्नल बनाया है, लेकिन जिस कैंडल में सिग्नल बनाया है, ये सिग्नल बहुत ही छोटा है। उससे पहले वाले सिग्नल कैंडल में ही ये सिमट गया, तो यहाँ पर एंट्री नहीं बनता है। बहुत ही रिस्की हो जाता है ये वाला सिग्नल, इसको अवॉइड करते हैं हम, ठीक है। हम क्यों बोले, क्योंकि ये वाला, हम बोलने का कारण है, ये वाला जो इंडिकेटर है और भी एक ट्रेडिंग ग्रुप यूज करता है, मैंने ही बनाया है। तो लगभग सेम लॉजिक है। तो यहाँ पर कुछ और भी चीजें हैं जो उन लोगों के पास नहीं है। मेरा जो एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स है वो उन लोगों के पास नहीं है। एंट्री वाला जो इंडिकेटर है इसलिए फ्री रखा है क्योंकि ये दूसरे ग्रुप के पास पेड अवेलेबल है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना है, बाकी कुछ अपडेट होगा तो मैं जरूर बताऊंगा। वेलकम बैक गाइस। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर सिग्नल जनरेट हुआ है फिर से। ये सिग्नल बाय सिग्नल है और स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है, लेकिन मैं स्टॉप लॉस बढ़ा के रखूंगा इस लेवल के। तो ये जो डे लो है, डे लो के नीचे, ठीक है। और यहाँ पर लेने का कारण क्या है, जो सेल सिग्नल था वो वैलिड नहीं था, प्लस उसका जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस भी हिट हो चुका था। तो यहाँ पर एक इंडिकेशन बनता है कि हाँ, नेक्स्ट टारगेट तक जा सकता है, नेक्स्ट बाय सिग्नल, सॉरी बाय साइड में जा सकता है, क्योंकि सेल साइड में इसका जो सिग्नल था वो इनवैलिड हो चुका है, वो स्टॉप लॉस ले गया है, ठीक है। यहाँ पर इसके नीचे भी बाय सिग्नल था, यही लगभग इसी एरिया में स्टॉप लॉस बैठ रहा है। अभी डे लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। स्टॉप लॉस लगा के नेक्स्ट टारगेट एज यूजुअल हम लोगों का यही होगा, 2415.1, ठीक है। 2415 रुपया का टारगेट होगा। तो अभी 2397 रुपये चल रहा है। तो मैंने पोजीशन बना लिया है, मैंने बाई करके रख दिया है 20 क्वांटिटी। ये रेट मिला है 2390 रुपये में। तो यहाँ पर अगर मेरा टारगेट हिट हुआ तो कितना पॉइंट मिलेगा, लगभग लगभग मुझे 25 पॉइंट मिलेगा। 25 × 500 रुपये का प्रॉफिट मिलने की संभावना रहेगा, ठीक है। चलो देखते हैं आज प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है। आज फ्राइडे है तो ज्यादा अपडेट शायद ना दे पाऊँ, और इसको शायद होल्ड करना पड़े मुझे, ठीक से बता भी नहीं पाऊंगा मैं। देखते हैं आगे क्या होता है। ये अभी मैं पॉज करता हूँ। यहाँ पर तो स्टॉप लॉस लगभग हिट कर चुका होगा, तो यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकल सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट टू कॉस्ट में भी निकल सकते हैं अभी, लेकिन मैं निकलूंगा नहीं। मैं यहाँ पर निकलूंगा नहीं क्योंकि मैं स्टॉप लॉस बढ़ा के रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीज देखना पड़ता है कि हाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और कुछ चीज और भी देख लेते हैं एक बार, सिग्नल किस तरीके का है, कैसा है, नहीं है। हाँ, तो ये कंटिन्यूअसली एक अप ट्रेंड में है, आप लोग देख सकते हो 15 मिनट के हिसाब से कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में जब तक हो तो मार्केट का संभावना क्या रहेगा, ऊपर जाने का। एक कंटिन्यूअसली एक अप ट्रेंड में है मार्केट, तो यहाँ पर हम लोग सेल सिग्नल बनाने का नहीं सोचेंगे अभी, ये निकलने का सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि टारगेट भी छोटा है और कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में चल रहा है मार्केट। तो इसको थोड़ा सा मैं अगर हाइड कर दूं ये लाइंस, तो ज्यादा ज्यादा आसान हो जाएगा समझने में। मार्केट कंटिन्यूअसली एक अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है।
यहाँ पर कुछ और चीजें हैं देखने के लिए। यहाँ पर एक मैं टारगेट के लिए अगर मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूँ फिबोनाची के जरिए, तो क्या टारगेट बनता है अभी। टारगेट एक टारगेट के पास ही है, लेकिन ज्यादा पास नहीं, टारगेट हिट कर चुका है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा बफर लगा के मैं गेन का वेट करूंगा। गेन का जो मेजर लेवल्स है, मेजर लेवल्स के लिए वेट करूंगा। अभी तो टारगेट में ही है। ठीक है, मैं अगर डे चार्ट में चला हूँ तो यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिलेगा। अगर मोमेंटम रहा तो पॉसिबल है टारगेट में जाए। ठीक है, बहुत ही लो पॉसिबिलिटीज है स्टॉप लॉस हिट होने का। ठीक है, स्टॉप लॉस पिछले दिनों का लो के नीचे अगर स्टॉप लॉस हो तो फिर बहुत ही बढ़िया रहेगा, लेकिन उतना उतना ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि हम इंट्राडे में काम कर रहे हैं और टारगेट स्टॉप लॉस भी हमें इंट्राडे के हिसाब से ही लेना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से टारगेट हिट करेगा, उसके बाद क्या सिग्नल बनाता है, क्या सॉल्यूशन होता है, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, देखते हैं कि क्या होता है। अगर मार्केट कंसोलिडेट रहा भी, फिर भी मेरे हिसाब से ये पहले टारगेट देगा तब जाके साइडवेज में। टारगेट को देने से पहले साइडवेज में नहीं जाएगा मेरे हिसाब से। तो मार्केट थोड़ा सा नीचे गिर रहा है, कोई बात नहीं। तो वीडियो को मैं पॉज कर देता हूँ। वीडियो को पॉज कर देता हूँ। अगर मोमेंटम आए तो पॉसिबिलिटीज है मार्केट ऊपर जाएगा। 10 मिनट में भी देख लेता हूँ एक बार। फिर तो सुबह से कंसोलिडेट है। मोमेंटम कब आएगा, मोमेंटम आने की संभावना कब रहेगा, ये वाला जो लेवल है इसका जो हाई है, डी हाई है, इसको तोड़ेगा तब मोमेंटम आने की संभावना रहेगा। ठीक है, शायद जल्दबाजी, जल्दबाजी तो नहीं, सिग्नल मिलने के बाद ही हम लोग ट्रेड लेते हैं। जल्दबाजी का कोई केस है ही नहीं यहाँ पर। मार्केट और भी कुछ देर साइडवे में जाने की संभावना रहेगा। बाकी और भी कुछ एनालिसिस है WTN का, और भी जो तरीका होता है वो सारा मैं देख लूंगा एक बार, कैसे कैसे काम होता है नहीं होता है, तो उसके बाद देखता हूँ मैं क्या होता है। ठीक है, प्रॉफिट लेना पड़ता है या लॉस लेना पड़ता है, देखो अभी के लिए। बैक टू द चार्ट गाइस, यहाँ पर निफ्टी का चार्ट के हिसाब से मुझे जो दिख रहा है, तो निफ्टी अप एंड डाउन कर रहा है, उसी के हिसाब से एसएससी भी अप डाउन कर रहा है। ठीक है, तो निफ्टी में अचानक कुछ डाउनफॉल आ गया तो एसएससी में भी उसके साथ साथ डाउनफॉल आ गया। तो यहाँ पर जो मेरा दूसरा इंडिकेटर है उसको थोड़ा सा एक्टिवेट किया है लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड है उसको ट्रैक करने के लिए। तो लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड है वो अभी तक ब्रेक हुआ नहीं है, और यहाँ पर मुझे अब जाना पड़ेगा। तो मार्केट में मेरा जो पोजीशन है वो मैं सोच रहा हूँ कि हाँ, अभी होल्ड करके रख दूँ। शायद मुझे स्टॉप लॉस झेलना पड़े, कुछ बड़ा लॉस लेना पड़े, लेकिन कोई बात नहीं, मैं होल्ड करके जाता हूँ। आज फ्राइडे है, रमजान का लास्ट फ्राइडे, तो इसको मिस करना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। कोई बात नहीं, जो लॉस होगा देखा जाएगा, अगर लॉस होगा तो। यहाँ पर चार्ट मेरा ऑन रहेगा, सिस्टम ऑन करके मैं मुझे निकलना पड़ेगा। अभी टाइम हो रहा है 12:37, तो अभी अभी निकलना पड़ेगा, लेट हो रहा हूँ। यही मैं पॉज कर देता हूँ, और रिलायंस ब्लू का जो पैसा था वो मैं विड्रॉ कर ले रहा हूँ। इस ब्रोकर के साथ और मुझे काम नहीं करना है। बाकी जो होगा तो देखा जाएगा। ओके, पहुंच गया, देता वीडियो को।
तो वेलकम बैक गाइस। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मार्केट अभी भी कोई डाउन साइड का कोई सिग्नल नहीं बनाया है मेरे हिसाब से। ये जो ट्रेंड है, ट्रेंड ब्रेक किया था कि लोअर ट्रेंड में घुसा था 5 मिनट के हिसाब से, लेकिन 15 मिनट के हिसाब से जो ट्रेंड था उस ट्रेंड को टच करते हुए फिर से ऊपर जा रहा है। तो मेरे हिसाब से मार्केट अभी भी बुलिश ही है, तो इसीलिए मैं पोजीशन को अभी होल्ड ही करना चाहता हूँ। अभी मैं एग्जिट करने वाला नहीं हूँ। ये देख लो, मेरा पोजीशन अभी भी 83 रुपीज में बरकरार है। ठीक है, तो प्राइस अभी भी चल ही रहा है मार्केट साइडवेज, साइडवेज कंसोलिडेट मार्केट। तो देखते हैं तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज क्या बन सकता है। एक बार पॉसिबिलिटीज यहाँ पर जाने की, ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन जा नहीं पाया। लेकिन एक और चीज बता सकता हूँ मैं यहाँ पर कि मोमेंटम कब कैसे आ सकता है। तो आने की प्रोबेबिलिटी के लिए यहाँ पर देखोगे, जो ये जो लाइन है, ये जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर अगर कैंडल क्लोज किया और नेक्स्ट कैंडल भी इसके नीचे ना आए, इसके नीचे क्लोज ना करे, तो फिर मार्केट ऊपर जाने की पूरा का पूरा संभावना बनाता है। ठीक है, तो मार्केट अभी भी एक ही रेंज में बंधा हुआ है, उस रेंज से बाहर निकल नहीं पा रहा है। तो इसका लो, सॉरी, हाई देख लेता हूँ। हाई है इसका 2386 रुपये 95 पैसे, और इसका हाई है 90 पैसे। तो इसका हाई तो ब्रेक किया है लेकिन ऊपर गया नहीं है अभी। इस लेवल की ऊपर जाएगा तो तब कैलकुलेशन में सही कैलकुलेशन बैठेगा, सही कैलकुलेशन आएगा। और इसको मैं थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ तो मुझे और भी अच्छे से लेवल को समझ में आएगा। यहाँ पर प्राइस का लेवल क्या है, यहाँ पर साइड में दिखाएगा 2387 रुपये 15 पैसे का लेवल है, और 87 रुपये में हाई बना है। ऊपर हाई को अभी इस लेवल को ब्रेक नहीं किया है। तो चलो देखते हैं कब तक इसका मोमेंटम आता है, क्या होता है नहीं होता है। थोड़ा निफ्टी को भी नजर में लेते हैं। निफ्टी में भी साइड में मैं निफ्टी को यहाँ पर छोड़ के गया था। तो यहाँ पर मार्केट चल रहा है साइडवे कंसोलिडेट मार्केट। तो इस पर यहाँ पर हाई को ब्रेक किया है। हाई को ब्रेक करने के बाद फिर से नीचे आया है, फिर से ऊपर गया है। तो मार्केट बहुत देर से साइडवे में ही है, साइडवे है लेकिन बुलिश है। तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। वीडियो को यही पॉज करता हूँ। मैं थोड़ा सा एक्सिस बैंक को भी देख लूंगा। एक्सिस बैंक में भी फिर से सिग्नल, सेल सिग्नल जनरेट हुआ था। तो मैं यहाँ पर था नहीं, तो यहाँ पर एक और सेल सेल बाय, सॉरी, सेल एंट्री बनता है। टारगेट लगभग इस एरिया में कहीं होगा। तो लेवल देखना पड़ेगा, बिना देख के बता नहीं पाऊंगा एग्जैक्टली कहाँ पर इसका टारगेट होगा। ठीक है, यहाँ पर सेल सिग्नल बना है तो एक सेल एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अभी कैपिटल का थोड़ा इशू है। तो अभी ओवर ट्रेड करने नहीं जाऊंगा मैं। एक ही ट्रेड में जो जो भी होगा, प्रॉफिट हो लॉस हो, जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो अभी लेवल का होगा, छोड़ो। तो बाद में मैं बताऊंगा, यहाँ लेवल में ड्रॉ कर लूंगा। तब तक वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं पॉज कर देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि मैं बोल रहा था, ये वाला जो कैंडल है, ये वाला लेवल को जिस कैंडल क्लोज करेगा, उसका नेक्स्ट कैंडल अगर इसको क्लोज करके नीचे ना आ जाए, तो यहाँ पर इस मोमेंटम अच्छा सा देखने को मिल सकता है। तो अब देखने वाली बात है, ये कैंडल तो क्रॉस कर गया, नेक्स्ट कैंडल कैसे बनाता है, क्या बनाता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, या वही कंसोलिडेट रह जाता है, क्या होता है, उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग का ये लगा सकते हैं, एजम्पशन लगा सकते हैं कि हाँ एग्जैक्टली मार्केट किस तरफ अभी नेक्स्ट कुछ कुछ टाइम के लिए किस तरफ जाने की संभावना बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक बड़ा सा बेयरिश कैंडल बना रहे थे, इसका मतलब यहाँ पर अगर नीचे आ जाए, नीचे क्लोज दे, तो इसका मतलब सीधे मतलब बनेगा कि मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट रहेगा, ऊपर नीचे करता रहेगा। ठीक है, तो अभी स्ट्रिप कैंडल का अभी शुरू हुआ है, देखते हैं आगे आगे। और भी 4 मिनट बाकी पड़ा है, बाकी 4 मिनट में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। ठीक है, नीचे आ रहा है, कोई बात नहीं, नीचे आने की कोशिश कर रहा है, फिर भी हम देखेंगे। एक एक मिनट के हिसाब से यहाँ पर क्या बन रहा है वो भी देख लेते हैं एक बार। एक मिनट के हिसाब से ये तो ऊपर बुलिशनेस आया है, एक एक मिनट के चार्ट के हिसाब से। इसको अगर हम लोग का 4 मिनट के हिसाब से देख ले, तो 4 मिनट में क्या दिखाता है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो 4 मिनट के हिसाब से अभी भी ये कंफर्म नहीं है। ठीक है ना, तो कंफर्म इस वाले कैंडल में होगा 4 मिनट के हिसाब से भी। तो बाकी देख लेते हैं 10 मिनट 15 मिनट कौन सी कैंडल कैसा फॉर्मेशन बनाता है, कैसा
कैसा हम लोगों को ये देता है, सिग्नल वगैरह क्या दे रहा है कि किस तरफ जा रहा है मार्केट। पर देख लेते हैं, जंक्शन लगा लेते हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। मार्केट पूरा का पूरा मार्केट प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ही काम करना पड़ता है, हर किसी को पता है। कोई भी गारंटी दे के बोल नहीं पाएगा कि हाँ यही चीज होगा मार्केट में, यही होने वाला है। ठीक है, ये हो गया 3 मिनट। वापस आ जाते हैं हम लोग 5 मिनट की तरफ। 5 मिनट का क्लोज देखेंगे क्या होता है नहीं होता है। तो अभी के लिए मैं यहीं पर पॉज कर देता हूँ, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तो क्या हुआ? पता नहीं यहाँ पर इसका क्या चक्कर है, इस इंटरनेट का पता नहीं, बार बार बंद हो जा रहा है, बार बार डिस्टर्ब करते जा रहा है। कैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मिल गया। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाना चाहिए था, तो मैं इस लेवल पर जब वापस आएगा तो यहाँ पर मैं मेरा लॉस बुक कर लूंगा। ठीक है, 2368। तो प्रॉफिट बुक करने जा रहा था तो क्या हुआ, इंटरनेट चल ही नहीं रहा था, इंटरनेट डिस्टर्ब कर रहा था। तो अच्छा ही है, थोड़ा सा लॉस कम होगा। ऑर्डर लगा देते हैं 2368.9 में। ठीक है, मार्केट साइडवे में स्टॉप लॉस ले रहा है, कोई बात नहीं, किसी और दिन प्रॉफिट दे देगा। जबरदस्ती नहीं है, मार्केट से आप जबरदस्ती पैसा नहीं ले सकते। ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से इस लेवल पर जाएगा, इस लेवल पर मैं ऑर्डर लगाने वाला हूँ। वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं हो रहा था, ऐसा हालत बन गया। सिटी ब्रॉडबैंड का यहाँ पर पता नहीं क्या मज रहा है, हर दिन ऐसा इशू आ रहा है। ठीक है, 20 क्वांटिटी लिमिट ऑर्डर लगाऊंगा मैं। लिमिट ऑर्डर किस में लगाऊंगा, इस लेवल पर 2368.9, 2368.9। ओके, अगर होगा मैं लॉस बुक कर लूंगा, लगभग 300-400 रुपए का लॉस हुआ है आज। कोई बात नहीं, प्रॉफिट लॉस होता रहता है। इसका थोड़ा एक्यूरेसी बढ़ाना पड़ेगा। इसमें इस स्ट्रेटेजी में मंथली लगभग 10 to 20% प्रॉफिट आता है मेरे हिसाब से। मुझे ठीक से याद नहीं है, ऐसे पहले एक्यूरेसी बहुत ज्यादा था। बजाज अ, बजाज फाइनेंस, तो बजाज फाइनेंस का अभी जो प्राइस है ना वो बहुत हाई चला गया, तो उसमें अभी ट्रेड नहीं कर सकते। एसीसी में ज्यादा ट्रेड किया नहीं था जब मैं पेपर ट्रेड कर रहा था। तो सबसे ज्यादा जो ट्रेड लेता था मैं वो था बजाज फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस और मारुति में। ये सारे स्टॉक्स में मैं ज्यादा काम करता था। तो चलो देखते हैं, ऑर्डर को लगा के रखे, ऑर्डर कब तक एग्जीक्यूट होता है, क्या होता है नहीं होता है। निफ्टी ने भी एक बड़ा सा फॉल दे दिया है यहाँ पर। यहाँ पर टारगेट तक पहुंच भी गया, अब देखते हैं निफ्टी क्या कहाँ जाता है, किस तरफ जाता है। तो निफ्टी के हिसाब से सोच भी बदलते रहना पड़ेगा। तो अभी इतना ही लॉस, जब बुक होगा तो फिर बता दूंगा कितना लॉस हुआ है। ठीक है, पॉज कर देता हूँ। यहाँ पर 9:30 का मांग किया है, तो यहाँ पर जो लॉस बहुत ही ज्यादा हो रहा है, यहाँ से निकलना बेहतर रहेगा। लेकिन बाद में क्या होगा, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा ये तो गारंटेड, लेकिन थोड़ा सा ये होगा, दिमाग में साइकोलॉजी में इफेक्ट होगा कि देखो भाई यहाँ आ गया, मैं यहाँ पर जा रहा था लेकिन आया नहीं। इस लेवल तक आ सकता है। ठीक है, इस लेवल के नीचे यहाँ तक भी आ सकता है। तो प्रॉफिट सॉरी लॉस बुक कर लेना बेहतर रहेगा। पता नहीं कब और कितना लॉस लगा दे, बाकी का देख लेंगे किसी और दिन। कोई बात नहीं, आज लॉस लग गया तो क्या कर सकते, प्रॉफिट लॉस का ही गेम है। और मैंने इस कैंडल को देखा नहीं था। ठीक है,
इस इंडिकेटर को ऑन ही नहीं किया था और इस इंडिकेटर ऑन होने में भी बहुत टाइम लग गया। टारगेट यहाँ तक आ जाएगा आराम से। निफ्टी में भी सडन फॉल आता है, एक्सपेक्टेड नहीं था। ये वाला जो फॉल है ये एक्सपेक्टेड नहीं था। यहाँ से रिवर्स करने का चांस था, रिवर्स करने की कोशिश भी कर रहा था, हुआ नहीं, कोई बात नहीं। और 20 क्वांटिटी अगर मैं सेल करता हूँ, देखते हैं 20 क्वांटिटी सेल करने से क्या होता है मार्केट प्राइस में। रिजेक्टेड, लॉस हो गया, ऐसे डालना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, आज छोड़ देते हैं। कर सकते हैं इसमें भी। चलो यहाँ पर ले लेते हैं, डेमो में देख लेते हैं। एसीसी सेल कम होगा तो चल ही नहीं रहा। तो चल ही नहीं रहा है, मेरा पोजीशन तो दिखाई नहीं रहा। प्रॉफिट लॉस पोजीशन कुछ भी नहीं दिखा रहा है, बेकार है, बेकार का चीज है। चलो, चलो कुछ एनालिसिस करना पड़ेगा। यहाँ पर एक चीज है, मैंने ध्यान नहीं दिया था। मैंने जो ऑर्डर लगा के रखा था लिमिट में, एग्जिट होने के बाद फिर से एक्टिवेट हो गया, मतलब डबल ऑर्डर पेंडिंग में था, ठीक है। तो जहाँ पर मुझे प्रॉफिट बुक करना चाहिए था, 500 का लॉस चलता, वहाँ पर मेरा एक मुझे लॉस में प्रॉफिट बुक करना पड़ा, मुझे तो गलत हो गया, गलत सीन हो गया, पूरा का पूरा खेल उल्टा हो गया। चलो देखते हैं, अभी फिर से सेल हुआ है इस एरिया में, इस रेंज में फिर से टारगेट तक आएगा तो मेरा थोड़ा लॉस रिकवर हो जाएगा। तो ये मैंने देखा ही नहीं था कि एग्जिट कहाँ कर रहा था, क्या कर रहा था, ठीक है। थोड़ा सा ओवर ट्रेड जैसा हो गया, कोई बात नहीं, देख लेंगे। तो यहाँ पर मेरा जो टारगेट होगा वो है ये एग्जैक्ट गैन लेवल 2330। देखते हैं क्या होता है, लेवल में आता है या उसी के अंदर सिमट जाता है। तो यहाँ पर भी हम निकल सकते हैं सेफली, 2332.60। तो मार्केट थोड़ा सा नहीं, बहुत ही ज्यादा वोलाटाइल हो चुका है। एक बार मैं ऑप्शन चेन को देख लेता हूँ, क्या बन रहा है ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन, एसीसी का ऑप्शन चेन में देख लेता हूँ। मार्केट का मतलब ऑप्शन चेन में मैं देख सकता हूँ कि इसका आईवी कितना है। आईवी मतलब वोलाटिलिटी कितना है। वोलाटिलिटी तो रेंज में ही है, 28-32 है। तो ज्यादा मूव तो करना नहीं चाहिए था, इतना ज्यादा मूव क्यों कर रहा है पता नहीं। अचानक से सडन इतना मोमेंटम क्यों आ रहा है, इतना बड़ा बड़ा कैंडल क्यों बना रहा है, तो मैं समझ में नहीं आ रहा है। वोलेटिलिटी से पता चलता है कि हाँ मोमेंटम कितना ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो वोलेटिलिटी आई भी तो काफी रेंज में ही है। हम लोग स्टॉक में कितने कितने वोलेटिलिटी तक कम कर सकते हैं।
अप टू 50 to 60 तक। 50-60 से ज्यादा होगा तो फिर स्टॉक बहुत ही मुसीबत वाला बन सकता है। ठीक है, एक झटके में ही गलती करवा सकता है। ठीक है, तो ये सारा चीज देखना पड़ता है, देखना पड़ेगा, बारीकी से देखना पड़ेगा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी स्टॉप कर देता हूँ, वीडियो लंबा बनेगा, स्टॉप कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर सेल सिग्नल का सेकंड टारगेट भी अचीव हो चुका है एक्सिस बैंक में। इंडिकेटर बड़ी खूबी से काम कर रहा है। कोई बात नहीं, एंट्री नहीं मिला, बस यही एक दिल में थोड़ा सा बेचैनी रह गया। दोनों टाइम में एंट्री के टाइम में था नहीं, एंट्री नहीं ले पाया। और एसीसी में भी दूसरा जो एंट्री हुआ था मेरा, उसी से एग्जिट में लगभग कितना 400-500 का लॉस होता, तो वहीं पर मैं यहाँ पर लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट सॉरी इमरजेंसी एग्जिट लिया था। तो ऑर्डर पेंडिंग था, मैं देखा नहीं था, तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, तो मेरा लॉस थोड़ा सा रिकवर हो गया। बाकी देखते हैं, टाइम ज्यादा बचा नहीं है, तो मेरे हिसाब से टारगेट में तो जाना चाहिए था कुछ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई सिग्नल ही नहीं बनाया था टारगेट के लिए। क्या सोचूं मैं, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। तो मेरे हिसाब से फिर भी यहाँ तक टारगेट जाना चाहिए। ठीक है, टारगेट यहाँ पर इस लाइन में आना चाहिए, 2305 में। ठीक है, 85 वैसा। तो मैं ऑर्डर लगा के रख देता हूँ, एग्जिट लिमिट में 2305, 80 की जगह मैं 90 वैसा कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं मार्केट का रुख किस तरफ होता है। तो आप लोग देख सकते हो निफ्टी में क्या जबरदस्त फॉल आया है, अनएक्सपेक्टेड फॉल है यहाँ से। पता नहीं मार्केट इतना क्यों गिर रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। पॉज कर देता हूँ मैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो टाइम ज्यादा है नहीं, 14 सेकेंड टाइम बचा है, तो मुझे यहाँ पर एग्जिट करना पड़ेगा, नहीं तो एक सर्विस चार्ज लग जाएगा। व्हाट द हेल, क्या हुआ और एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं, पता नहीं क्या हुआ, चार्ज लग गया शायद, लगभग 50 रुपए का चार्ज लग गया, थोड़ा लेट कर दिया मैं एग्जिट करते करते। चलो कोई बात नहीं है। अभी हुआ है एग्जिट, 126 रुपया लॉस गया ओवरऑल। चलो थोड़ा सा चार्ज वगैरह कटेगा तो इसका भी जो स्टेटमेंट आएगा वो देखूंगा मैं, एक्चुअली कितना लॉस हुआ है, क्या हुआ है, कितना चार्जेस कटा है। पिछले दिन तो दबा के मेरा बहुत बहुत चार्ज ले लिया था। चलो कल कॉन्ट्रैक्ट नोट आएगा तो देख लूंगा। ठीक है, आज ओवरऑल 126 रुपये का लॉस है, काफी अच्छा है, लॉस छूट गया मेरा। लेकिन फिर भी ये जो टारगेट है ना, टारगेट तो पहुंच जाएगा लगता है, आज नहीं तो कल पहुंच ही जाएगा। लेकिन टाइम नहीं है, और इंट्राडे के लिए टाइम फिक्स्ड होता है, जीरोधा में 3:20 तक ट्रेड लेने देते हैं, उसके बाद ट्रेड से निकाल देता है। मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा था तो 20 मिनट बीत गया, तो उसके बाद ट्रेड ले नहीं रहा था, ऑर्डर ले नहीं रहा था, तो बाय डिफॉल्ट उन लोगों के सिस्टम से उन लोगों ने एग्जिट कर दिया। एग्जिट एग्जीक्यूट किया है तो उसका चार्ज भी लगेगा मेरा। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे क्या होता है नहीं होता है, किस तरह क्या क्या जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। और किसी को क्लास में जुड़ना है, सीखना है किस तरीके से काम करना है नहीं करना है, तो फिर जरूर बताइएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा। और आगे ईद है, ईद के एक हफ्ते बाद क्लास शुरू होगा। बाकी और भी कंटेंट आएगा शायद, टाइम मिले या ना मिले
से पता नहीं इस हफ्ते में तो ईद से पहले तो शायद और काम हो नहीं पाएगा। मंडे को शायद ईद पड़ जाए, ईद होगा तो मार्केट भी बंद रहेगा और काम भी नहीं हो पाएगा। तब तक टेक केयर एंड ईद मुबारक।